राधे राधे। गोपियाँ तो श्याम सुंदर की दीवानी ही थी। उनके दर्शन के लिए हमेशा कोई न कोई बहाने ढूंढती रहती थी। नंद भवन में तो हमेशा गोपियों की भीड़ ही लगी रहती थी। कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से कान्हा के दर्शन के लिए पहुंच जाती थी। एक दिन एक गोपी गोबर लेने के बहाने पहुंची और मैया से कहा कि मैया, मेरे घर में गोबर की जरूरत है, गोबर ले जाऊं? तो यशोदा मैया ने कहा कि अरे, मेरे घर में तो गोबरों का ढेर पड़ा है, जितना ले जाना हो ले जा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। वहीं कन्हैया खेल रहा था। वो गोपी के पास जाकर कहता है, क्यों री, मेरे घर से गोबर क्यों ले जा रही है? गोपी ने कहा, लल्ला, तेरी मैया से पूछ कर ले जा रही हूँ। तो कान्हा ने कहा, मैया से पूछा? मेरे से तो नहीं पूछा, मैं तो बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। गोपी कहती है, लल्ला, बहुत जरूरी है, ले जाने दे। कान्हा ने कहा, क्यों ले जाने दूं? मैं तेरे घर जाता हूँ तो तू भी मुझे माखन नहीं देती। तो गोपी कहती है, लल्ला, तू मुझे गोबर ले जाने दे तो मैं तुझे माखन दूंगी खाने को। तो कान्हा लालच में आ गए और कहा, अच्छा, मुझे माखन देगी? हाँ हाँ दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। गोबर का तसला उठाने में तुझे मेरी मदद करनी होगी। तू जितनी बार मुझे तसला उठाने में मदद करेगा, मैं उतने लोंदा माखन दूंगी। तो कान्हा ने कहा, एक बात बता कि मैं भी बेपढ़ा लिखा, तू भी बेपढ़ी लिखी, तो गिनेगा कौन कि कितनी बार तसला उठाया मैंने? गोपी ने कहा, बात तो ठीक है, ऐसा करती हूँ, जितनी बार तू मेरा टोकरा उठा देगा उतने गोबर के टीके मैं तेरे माथे पर लगा दूंगी। लल्ला मान गए। गोपी ने एक टोकरा गोबर उठाया, कान्हा ने टोकरा उठाने में मदद कर दी, तो गोपी ने उसके माथे पर गोबर की एक बिंदी लगा दी और टोकरा लेके घर चले गए। फिर आई, दूसरा टोकरा उठाया तो दूसरी बिंदी लगा दी। इस प्रकार कान्हा ने जितने टोकरे उठाए उतनी बिंदी लगा दी। अब छोटे से श्याम सुंदर का तो माथा भी छोटा सा है, सो थोड़े से टीके में ही भर गया। अब गोपी ने कन्हैया के गालों पर भी टीका लगा दिया। गोमय मंडित भाल कपोलम, पूरा चेहरा ही गोबर से भर गया, गोबर ही गोबर हो गए। अब जब गोबर उठाया हो गया तो कान्हा ने माखन मांगा कि ला माखन। तो गोपी कहती है, यहाँ कहाँ है माखन, घर चल। अब छोटे से ठाकुर जी उनके पीछे हो लिए। अब रास्ते में जो भी उसको देखे वही हंसने लगे। तो जब ठाकुर जी गोपी के संग उनके घर आए तो कहा, ला माखन। तो गोपी कहती है, माखन रखा थोड़ी है, वो तो अभी दही मथूंगी तब माखन बनेगा, यानी इतनी देर कन्हैया मेरे आंखों के सामने रहेगा, ये बहाना है। तो जब गोपी माखन मथने लगी, दही मथने लगी, तो देर होने लगी। तो जब देर होने लगी तो श्याम सुंदर मचलने लगे। तो गोपी ने दर्पण सामने कर दिया कि तनिक अपना चेहरा तो देख ले। और जब कान्हा ने अपना चेहरा देखा तो कहा, राम 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 राम, और जाके अपना मुंह मटकी में रखे पानी से धो लिया। अब गोपी कहती है, ये तूने क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तूने कितने तसले उठाए हैं गोबर के? तो छोटे से ठाकुर जी कहते हैं, इतनी बेईमानी, और रुआसे से हो गए। तो गोपी ने पूरा मटका सामने रख दिया कि जितना खा सके खा ले। ऐसी मधुर मधुर लीलाओं से कन्हैया गोपियों को सदा आनंदित करते रहते। आप लोग भी इसका ध्यान करते हुए इस लीला में डूब जाइए और आनंद का रसपान कीजिए। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक भी कर दीजिए और दिल से कहिए, राधे राधे।